हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML क्लास नंबर 15। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे HTML के आई फ्रेम के बारे में। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम देखेंगे कि आई फ्रेम क्या होता है और कहाँ पे और किस जगह पे आई फ्रेम को यूज किया जाता है। आई फ्रेम डिफाइंस एन इनलाइन फ्रेम, मतलब आई फ्रेम आई पे होता है इनलाइन और फ्रेम। आई फ्रेम स्टैंड्स फॉर इनलाइन फ्रेम। ये किसके लिए यूज किया जाता है? कहीं एक डॉक्यूमेंट में अगर हमें कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स को या कुछ पेजेस को उसके अंदर दिखानी होती है तो हम आई फ्रेम टैग यूज करेंगे ताकि किसी और अलग सोर्स से जो डॉक्यूमेंट है उसको हम अपने करेंट डॉक्यूमेंट में दिखा सकें। इसे नेस्टेड वेब पेज दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। कहा जाता है कि अगर नेस्टेड वेब पेज का मतलब है ये पेज विद इन अनदर पेज इज अ नेस्टेड वेब पेज। तो उस तरह का दिखाने के लिए एक पेज को दूसरे पेज के अंदर हम आई फ्रेम यूज करेंगे। किसी एक साइट जैसे कि कोई रिमोट साइट हुआ और हम चाहते हैं कि अपने लोकल डॉक्यूमेंट के अंदर वो रिमोट साइट ओपन हो दिखाई दे तो हम आई फ्रेम यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, कैसे लिखेंगे? एक तो आई फ्रेम का टैग यूज किया जाएगा और आई फ्रेम एक क्लोज टैग है जो बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, बॉडी टैग के अंदर। और SRC में URL दिया जाएगा। URL रिमोट URL हो सकता है या फिर कोई लोकल फाइल URL हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं। कोड पे मैं इसे एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ कि आई फ्रेम कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा ये बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा। आई फ्रेम टैग यूज होगा, आई फ्रेम ओपन, आई फ्रेम क्लोज। एक क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर एक SRC यूज किया जाएगा जैसे इमेज के लिए यूज होता था सोर्स। और यहाँ पे डिफाइन होगा एक रिमोट साइट आप दिखा सकते हैं या फिर एक लोकल साइट, लोकल फाइल को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे मैं अभी text2.html में कोड लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि text.html का कोड यहाँ पे दिखाई दे। और यहाँ पे मैं और एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ, H1 क्लोज। वेलकम टू माई पेज, मतलब मैं अभी करेंट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वेलकम टू माई पेज और उसके नीचे मैंने एक आई फ्रेम से अलग से पेज को यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, एम्बेडेड किया हुआ है। आउटपुट में देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैं थोड़ा सा इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश होके आ गया। ये मेरा पहले पेज का मतलब text2.html का कंटेंट है और यहाँ पे जो आ रहा है एक सेक्शन, एक फ्रेम की तरह आ रहा है, ये text.html का कंटेंट है जहाँ पे एक फॉर्म है, यहाँ पे कुछ नंबर्स आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ डेट्स वगैरह आप ऐसे चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उसे रजिस्टर बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये सबमिट हो रहा है। ये दो पेजेस यहाँ पे ओपन किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। एक मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया है वेलकम टू माई पेज और उसके अंदर text.html को एम्बेडेड किया गया है। मतलब यहाँ पे ये दो फ्रेम में डिवाइड हो रहा है। एक तो पेरेंट फ्रेम जो मेन डॉक्यूमेंट है text2.html और ये इसके अंदर चाइल्ड फ्रेम है जो एक नेस्टेड वेब पेज को दिखा रहा है। मैं दूसरा आई फ्रेम यहाँ पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ। लेट मी
facebook.com। ये एक रिमोट URL है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे सेकेंड आई फ्रेम आ गया, पर यहाँ पे जो फेसबुक का साइट है वो यहाँ पे खुल नहीं रहा है, रिफ्यूज टू कनेक्ट दिखा रहा है। नेट का कनेक्शन है फिर भी यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। इसका रीजन हम आगे चल के देखेंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा है और इसे कैसे रिमोट URL हम यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। आगे के प्रैक्टिकल्स में हम देखेंगे। सो ये था आई फ्रेम। एक फ्रेम को, एक करंट पेज को कुछ हिस्सों में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है या फिर नेस्टेड वेब पेज दिखाने के लिए यूज किया जाता है। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं आई फ्रेम के, जैसे कि नेम एट्रीब्यूट, जो आई फ्रेम का नेम स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है आई फ्रेम के लिए। तो आप इसको देखिए, एग्जाम्पल में मैंने दिखा हुआ है कि आप SRC तो यूज कर रहे हैं, फिर नेम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे एक नाम, यूजर डिफाइंड नेम आप वहाँ पे दे सकते हैं उस आई फ्रेम को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम कोड में करके देखते हैं अभी। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अंकर टैग लिया हुआ है और यहाँ पे हाइपर लिंक कर रहा हूँ AHREF, और यहाँ पे मैंने अभी कुछ नहीं रखा है और HREF को क्लोज किया। यहाँ पे मैंने लिखा पेज 1, सो पेज 1, और यहाँ पे मैंने text.html को लिंक कर दिया पेज 1 पे। और यहाँ पे जो फ्रेम था, यहाँ पे मैं अभी कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ब्लैंक रख रहा हूँ उसको। सो आउटपुट पे एक बार देख लीजिए। तो मैं थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ आ रहा है और हाइपर लिंक हुआ है text.html के साथ। जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरा का जो पेज था text2.html, उसके ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है text.html। ओके, सो अभी मैं चाहता हूँ, मैं जब इस पेज 1 पे क्लिक करूंगा तो ये इस आई फ्रेम के अंदर ओपन होगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये इसके अंदर ही ओपन होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक नेम असाइन करना पड़ेगा आई फ्रेम को। लेट बी द नेम इज X, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा टारगेट। ऑलरेडी हाइपरलिंक के साथ टारगेट हम कर चुके हैं, देख चुके हैं एग्जांपल। और यहाँ पे टारगेट में मुझे लिखना होगा X, मतलब जो नाम मैंने यहाँ पे दिया था वही नाम यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सो देखिए अभी आउटपुट में मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो जब मैं क्लिक करूंगा पेज 1 पे, सो देखिए यहाँ पे पेज 1 का कंटेंट आ रहा है। जब मैं पेज 1 पे क्लिक करूंगा सो यहाँ पे मुझे पेज 1 का कंटेंट मिल रहा है। इसका मतलब है मैं अभी टारगेट किया हुआ हूँ। पेज 1 जब क्लिक करूंगा तो ये जो नेस्टेड फ्रेम था इसके अंदर अभी पेज 1 का कंटेंट आ रहा है। तो नेम हमें हेल्प करता है उस आई फ्रेम को नेम देने के लिए, और जब हम हाइपर लिंक करेंगे तो हम वहाँ पे इंटेंशनली मूव करवा सकते हैं, कोई पेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं, किसी भी फ्रेम के अंदर हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है जैसे विड्थ और हाइट। आई फ्रेम का विड्थ और हाइट देने के लिए ये एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, विड्थ हाइट। सो देखिए अब मैं दोनों का विड्थ यहाँ पे दे रहा हूँ। विड्थ इज इक्वल टू, लेट बी, इसका मैं नहीं दे रहा हूँ, जो नीचे फेसबुक वाला डिफाइन किया गया है मैं यहाँ पे विड्थ दे रहा हूँ। विड्थ इज इक्वल टू, लेट बी 500, और हाइट इज इक्वल टू 400। सेव। सो देखिए यहाँ पे हमने जो विड्थ हाइट दिया था, ये जो आई फ्रेम था अभी उसी विड्थ हाइट में एडजस्ट हो गया। इसका मतलब है कोई भी आई फ्रेम का हम ऐसे विड्थ और हाइट दे सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है SRC डॉक्स। SRC डॉक्स क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कुछ टेक्स्ट, मतलब हम जो SRC में दे रहे थे, तो SRC में हम कुछ पेज डिफाइन कर रहे थे, जो पेज पे हम कोई फाइल या कोई लिंक हम रख रहे थे तो वो आई फ्रेम के अंदर खुल रहा था। अगर हमें कुछ पाथ के जगह, URL के जगह अगर कुछ टेक्स्ट लिखने हैं तो हम चाहे तो कुछ टेक्स्ट भी दिखा सकते हैं। HTML टैग्स कुछ टेक्स्ट के अंदर भी लिख के हम दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे
मैं अभी यूज कर रहा हूँ SRC डॉक्स, और मैं उसे H3 के अंदर लिख रहा हूँ H3 वेलकम टू नेस्टेड पेज। सो अभी H3 को क्लोज कर रहा हूँ। सो सेव रिफ्रेश, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था, ये यहाँ पे डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सो जो टारगेटेड पेज होगा वो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। सो ये है SRC डॉक्स। अगर कुछ टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं और कुछ HTML टैग भी, मतलब हम उस टेक्स्ट को अगर कलर करना चाहते हैं HTML टैग डालकर, वो भी कर सकते हैं हम इस SRC DOC एट्रीब्यूट के अंदर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है सैंडबॉक्स। So sandbox enables an extra set of restriction for the content in a iframe। एक iframe के अंदर restriction डालने के लिए यूज किया जाता है sandbox। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, sandbox इक्वल टू कुछ वैल्यू वहां पे हमें देना पड़ेगा। तो जो sandbox होता है वो एक्चुअली में क्या करता है, अगर खाली हम sandbox लिखेंगे विदाउट गिविंग एनी वैल्यू, विदाउट स्पेसिफाइंग एनी वैल्यू, तो ये क्या करेगा, फॉर्म सबमिशन को ब्लॉक करेगा, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन अगर जावास्क्रिप्ट वगैरह हुआ उसको भी बंद कर देगा, एपीआईज को डिसेबल कर देगा, लिंक टारगेटिंग को भी बंद करेगा, और जैसे कि एम्बेडेड टैग है, ऑब्जेक्ट टैग है, ऑफलेट और कोई अदर इस तरह का नेस्टेड टैग हुआ, ये सबको वहां पे अलाउ नहीं करेगा दिखाने के लिए फ्रेम के अंदर। सैंडबॉक्स का काम ही, जैसे कि यहाँ पे एक पेज है, अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ और कुछ डेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सो जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है, कहीं पे मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबमिट हो रहा है। तो अब मैं देखिए सैंडबॉक्स यूज करूंगा तो ये सबमिट काम नहीं करेगा। अब मैं इसको भी थोड़ा ऐसे हाइट टू इट दे देता हूँ, इस आई फ्रेम को, और ये वाला अभी मुझे नहीं चाहिए, सेव। सो देखिए आई फ्रेम SRC दिया गया है, SRC में कोई भी पाथ नहीं दिया गया है। अभी SRC डॉक में कुछ कंटेंट लिखा गया है, वो भी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सैंडबॉक्स वाला एट्रीब्यूट, सेव। अब देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब पेज 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ और कुछ डेट यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है वो अभी क्लियर नहीं हो रहा है, अरे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने सैंडबॉक्स लिखा था, इस वजह से जो वैल्यू था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। जैसे कि मैंने अभी दिखाया आप लोगों को कि फॉर्म सबमिशन ब्लॉक करेगा, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन ब्लॉक करेगा, एपीआईज को डिसेबल करेगा, इस तरह का बहुत सारे काम है जो सैंडबॉक्स ऑटोमेटिकली करेगा। तो अगर आप सैंडबॉक्स यूज कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई स्पेशल जो ऑप्शन है वो बस खुला रहे, मतलब मैं चाहता हूं कि अभी फॉर्म सबमिशन यहाँ पे खुला रहे और बाकी वाला ब्लॉक हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सैंडबॉक्स में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे अगर मुझे फॉर्म खोलना है तो मुझे लिखना पड़ेगा allow hyphen form वैल्यू लेना पड़ेगा सैंडबॉक्स में, कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा allow form, इसका मतलब है सिर्फ फॉर्म को अलाउ कर रहा है, बाकी सबको डिसेबल कर रहा है, फॉर्म अलाउ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और पेज 1 पे क्लिक किया, कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर लिया, यहाँ पे एक डेट दे दिया, यहाँ पे नंबर दे दिया। अब देखिए मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो आपको यूज करना पड़ेगा सैंडबॉक्स में अलाउ फॉर्म्स, मतलब ये फॉर्म को अलाउ करेगा, बाकी सबको डिसेबल कर देगा। उसी तरह अगर आपको मॉडल्स अलाउ करने हैं तो अलाउ मॉडल, स्क्रिप्ट के लिए अलाउ स्क्रिप्ट्स और अलाउ सेम ओरिजिन, जैसे कि आई फ्रेम कंटेंट ट्रीटेड एज अ बिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन, और नेविगेशन के लिए जो नेविगेशन अगर बंद होगा आई फ्रेम के अंदर उसको अलाउ करने के लिए
अलाउ टॉप नेविगेशन, ये वाला बटन इस तरह से आपको सैंडवर्क्स के अंदर देना पड़ेगा। सो इतना ही है आई फ्रेम का। आई फ्रेम ज़्यादातर यूज किया जाता है कभी थर्ड पार्टी एपीआई को अगर आप अपने साइट के अंदर लिंक कर रहे हैं तो उनका जो यूआरएल होता है, जैसे फेसबुक का लाइक बॉक्स सब्सक्राइब वाला जो बॉक्स होता है, अगर आप उसे अपने साइट्स में डालना चाहते हैं तो आपको फेसबुक का जो कोड है वाई फ्रेम का कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसी हिसाब से बहुत सारे एपीआईज हैं, उसको अपने साइट में डालने के लिए आपको ये आई फ्रेम यूज करना पड़ेगा। और अपने पेज को अगर मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको आई फ्रेम वाला काम यहाँ पे करना पड़ेगा। सो बस इतना ही यूज होता है आई फ्रेम का। ज़्यादातर तो वेबसाइट्स में यूज किए नहीं जाते हैं, कुछ डिमेरिट्स है आई फ्रेम के, तो उस वजह से ज़्यादातर वेबसाइट में यूज किए नहीं जाते हैं। पर कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ेगा आपको ऐसे इस तरह से डिवाइड करने के लिए पेज को, तो आप यहाँ पे आई फ्रेम इस हिसाब से यूज करना होगा। सो ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है, क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।